जरा सोचिए, आपने किसी के लिए अपना दिल, अपनी मेहनत, अपना वक्त सब कुछ दिया, लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हुई तो वो आपको छोड़कर चला गया। आज वो आपको याद नहीं करता, आपके बिना खुश दिखता है और आपको इस बात की तकलीफ होती है कि आखिर आपकी इतनी कम वैल्यू क्यों थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब किसी से अलग होते हैं तो सामने वाला पछताता है, उसे खोने का डर लगता है, लेकिन कुछ लोग जब छोड़ दिए जाते हैं तो उनकी याद तक नहीं आती। क्या फर्क होता है इन दोनों में? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको हल्के में न ले, आपके बिना अधूरा महसूस करे और आपको खोने का डर सताए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के उन सीक्रेट्स की जो आपकी वैल्यू को इतना बढ़ा देंगे कि आपका पार्टनर, हेटर्स, दुश्मन और कंपटीटर्स तक आपको खोने से डरेंगे, और जो आपको हल्के में ले रहे हैं वे पछताने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम वो गहरे मनोवैज्ञानिक खेल समझने वाले हैं जो दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोग खेलते हैं। चैप्टर 1, आपकी कम वैल्यू के पीछे कौन सी 5 गलतियां जिम्मेदार हैं? क्या आपको भी इग्नोर किया जाता है? कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी रिश्ते से दूर होते हैं तो सामने वाला तड़प उठता है, हर हाल में उन्हें वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जाने या रहने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, आपकी कद्र नहीं कर रहे, या फिर जब तक उनकी जरूरत होती है तभी तक आपके साथ होते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण है आपकी खुद की वैल्यू। अब सवाल यह है कि आपकी वैल्यू इतनी कम क्यों हो जाती है? बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उनकी इज्जत और अहमियत को कम कर देती है। इस चैप्टर में हम उन्हीं 5 खतरनाक गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपकी वैल्यू को गिराती हैं और आपको दूसरों की नजरों में आम बना देती है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लें तो लोग आपको हल्के में लेना तो दूर, बल्कि आपको खोने से डरने लगेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपकी ही वैल्यू को खत्म कर रही हैं और इसे कैसे बदला जा सकता है। 1, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहना। आपकी कीमत क्यों गिर रही है? क्या आपने कभी किसी चीज की तब तक कद्र नहीं की जब तक वो आपसे दूर नहीं चली गई? यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी कीमत गिर जाती है। लोग उन्हीं चीजों की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर समय उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अहमियत खत्म होने लगती है। क्या करें? अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित करें। हर समय लोगों के कॉल और मैसेज का तुरंत जवाब न दें। जब आपको लगे कि सामने वाला आपको हल्के में लेने लगा है तो खुद को कुछ समय के लिए उनसे दूर कर लें। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हमेशा यस पर्सन बने रहेंगे तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और फिर आपकी वैल्यू खुद ब खुद गिर जाएगी। 2, खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश करना। लोग आपको क्यों नहीं मानते? क्या आपने देखा है कि जो लोग बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कितने अच्छे हैं, लोग अक्सर उन्हें सीरियसली नहीं लेते। असल में जब आप बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि शायद आप खुद को लेकर इनसिक्योर हैं, और इनसिक्योर लोग हमेशा कमजोर समझे जाते हैं। क्या करें? चुप रहिए और अपने रिजल्ट्स को बोलने दीजिए। बिना जरूरत अपनी सफाई मत दीजिए। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको दूसरों को यह बताने की जरूरत ही न पड़े कि आप कितने काबिल हैं। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हर बार अपनी कीमत खुद ही बताने लगेंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। याद रखिए, हीरे को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं होती, दुनिया उसे खुद ही पहचान लेती है। 3, बिना रीजन के हर बात में हाँ कहना। क्या आप खुद को सस्ता बना रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर किसी से इज्जत पाते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा यूज किए जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी हाँ कहने की आदत। अगर आप हर चीज के लिए बिना सोचे समझे हाँ कहते रहते हैं तो लोग आपको जरूरत के समय ही याद करेंगे और बाद में भूल जाएंगे। क्या करें?
ना कहना सीखें, खासकर तब जब आप वाकई में कुछ नहीं करना चाहते। हमेशा मदद करने के लिए तैयार मत रहिए। पहले देखिए कि सामने वाला आपकी मदद के काबिल भी है या सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हर बार दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। 4. खुद को जरूरत से ज्यादा ओपन कर देना। मिस्ट्री रखने से आपकी इज्जत क्यों बढ़ती है? लोग अक्सर उन्हीं की इज्जत करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अगर आप अपनी हर बात, हर प्लान, हर सोच खुलकर बता देते हैं तो लोग आपको एक्साइटिंग नहीं बल्कि बोरिंग समझने लगते हैं। इसलिए अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों को प्राइवेट रखना सीखिए। क्या करें? अपनी प्लानिंग और मूव्स को सबके सामने डिस्क्लोज न करें। जितना कम लोग आपको समझेंगे उतना ज्यादा वे आपकी इज्जत करेंगे। खुद को एक मिस्ट्री बनाए रखें जिससे लोग आपके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहें। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप खुद को खुली किताब बना देंगे तो कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। हमेशा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सरप्राइज एलिमेंट बनाए रखें। 5वां, लोगों को अपना कंट्रोल लेने देना। क्या आप दूसरों के हाथों की कठपुतली हैं? अगर आप अपने फैसले खुद नहीं लेते और दूसरों के हिसाब से चलते हैं तो आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। जब लोग आपको यह महसूस कराने लगें कि वे आपके बिना भी ठीक हैं, तो समझ जाइए कि अब वक्त आ गया है खुद के लिए स्टैंड लेने का। क्या करें? अपनी लाइफ के फैसले खुद लें। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहें। अपनी प्रायोरिटीज को दूसरों की मंजूरी से मत चलाइए। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हमेशा दूसरों की राय से चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाएंगे। क्या आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे थे? अब आप समझ गए होंगे कि लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं। आपकी खुद की कुछ आदतें ही आपकी वैल्यू को कम कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जब आपको इन गलतियों का पता चल गया है तो आप इन्हें सुधार सकते हैं। अब एक सवाल, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे आप कभी नहीं भूल पाते, तो उसकी कौन सी बात उसे इतना खास बनाती है? तो हम अगले चैप्टर में इसी सवाल का जवाब देंगे। लोगों के दिमाग में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। चैप्टर 2, वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे लोग आपको खोने से डरेंगे। क्या लोग आपको हल्के में ले रहे हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब किसी से अलग होते हैं तो सामने वाला उन्हें याद करता है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करता है और यहां तक कि उन्हें खोने का डर महसूस करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग जब किसी रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो कोई उनकी कमी तक महसूस नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इतने खास होते हैं कि उनके बिना दुनिया अधूरी लगती है, जबकि कुछ लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? इसका जवाब डार्क साइकोलॉजी में छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी न भूलें, आपको खोने से डरें और हमेशा आपकी कद्र करें, तो आपको माइंड गेम्स समझने होंगे। इस चैप्टर में हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी वैल्यू को इतना बढ़ा देंगी कि कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये टेक्निक्स आपकी लाइफ को बदल सकती है। वेट, दुर्लभ बनिए, बी रेयर एंड एक्सक्लूसिव। लोगों को आपकी अहमियत कब समझ आती है? सोचिए, अगर आपके पास रोज चॉकलेट खाने को मिले तो क्या वह आपके लिए कोई खास चीज रहेगी? नहीं। लेकिन अगर वह चॉकलेट साल में सिर्फ एक बार खाने को मिले तो उसकी कीमत आपके लिए बढ़ जाएगी। इंसानों के साथ भी यही होता है। अगर आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको आम समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी उपस्थिति को सीमित कर देते हैं तो लोग आपको मिस करने लगते हैं और आपकी अहमियत बढ़ जाती है। तो क्या करें? हर समय लोगों के लिए उपलब्ध मत रहिए। अपनी बातचीत और मुलाकातों में गैप रखिए ताकि लोग आपकी कमी महसूस करें। अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय कीजिए और हर किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से एंट्री मत दीजिए। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हमेशा सबके लिए आसानी से उपलब्ध रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। दूसरा, लोगों के दिमाग में इनसिक्योरिटी डालें। क्रिएट फियर ऑफ लॉस। जब आपको खोने का डर सताने लगे, इंसान वही चीज खोने से डरता है
जो उसकी लाइफ में मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न लें, तो आपको उनके दिमाग में एक छोटी सी इनसिक्योरिटी डालनी होगी कि अगर आप दूर चले गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कैसे करें? कभी कभी दूरी बना लीजिए ताकि लोग आपको मिस करें। हमेशा यह मत दिखाइए कि आप सिर्फ उनके लिए ही हैं। अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए और दूसरों पर निर्भर मत रहिए। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हर समय सामने वाले को यह दिखाते रहेंगे कि वे आपकी जिंदगी का इकलौता ऑप्शन है, तो वे आपको हल्के में लेंगे। खुद को एक ऐसी पोजीशन पर रखिए जहां लोग आपकी वैल्यू समझें और आपको खोने से डरें। 3. अपने फैसले खुद लें। बी इन कंट्रोल। कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्ग बने। जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेते, वे हमेशा दूसरों के कंट्रोल में होते हैं, और जो दूसरों के कंट्रोल में होते हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले किसी और के कहने पर लेते हैं, तो लोग आपको कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। तो क्या करें? अपने फैसले खुद लें और खुद के लिए स्टैंड लें। किसी और की वजह से अपनी लाइफ को मत चलाइए। आत्मनिर्भर बनिए ताकि लोग आपकी इज्जत करें। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप अपनी लाइफ के फैसले खुद नहीं लेंगे, तो लोग आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर समझेंगे और आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। 4. अपनी इमेज को हाई वैल्यू बनाएं। बिल्ड अ हाई वैल्यू इमेज। लोग आपको सीरियसली कब लेंगे? जो लोग अपनी इमेज को हाई वैल्यू बनाते हैं, वे हमेशा दूसरों की नजरों में खास रहते हैं। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल पर काम करें। क्या करें? अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को सुधारें। अपने कपड़ों और ग्रूमिंग पर ध्यान दें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें ताकि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता रहे। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप खुद को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे, तो लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी में एक एक्स फैक्टर रखिए ताकि लोग आपको हल्के में न लें। 5. अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाइए कि लोग खुद आपके पीछे आएं। मेक योर लाइफ एक्साइटिंग। जो लोग बोरिंग होते हैं, उन्हें कोई मिस नहीं करता, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ को मजेदार और रोमांचक बनाते हैं, वे हमेशा दूसरों की नजरों में बने रहते हैं। क्या करें? अपनी जिंदगी में कुछ नया और रोमांचक जोड़ें। अपने पैशन और गोल्स पर काम करें ताकि लोग आपको सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह देखें। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और दिलचस्प बनाइए कि लोग आपकी कमी महसूस करें और आपको खोने से डरें। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हमेशा एक ही तरह की बोरिंग लाइफ जीते रहेंगे, तो लोग आपको जल्दी भूल जाएंगे। अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें। क्या आप खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे थे? अब आपने समझ लिया कि लोग आपको तभी याद करेंगे जब आप खुद की अहमियत को समझेंगे। अगर आप खुद को आम समझेंगे, तो लोग भी आपको आम समझेंगे। लेकिन अगर आप खुद को खास बनाएंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब एक सवाल, अगर आपको अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी हो कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? खुद को बदलना, दूसरों को बदलना, या फिर एक नया माइंडसेट अपनाना? तो हम अगले चैप्टर में इसी सवाल का जवाब देंगे। सफल लोगों की वो 5 हैबिट्स जो उन्हें कभी हल्के में नहीं लेने देती। चैप्टर 3, वो 5 आदतें जो आपको इतना खास बना देंगी कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जब किसी से दूर होते हैं, तो सामने वाला उन्हें याद करता है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, और यहां तक कि उन्हें खोने का डर महसूस करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग जब किसी रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो कोई उनकी कमी तक महसूस नहीं करता। क्यों? क्या इन लोगों में कुछ खास होता है? क्या ये लोग दूसरों से ज्यादा स्मार्ट या अमीर होते हैं, या फिर इनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो बाकी लोगों में नहीं होती? सच्चाई यह है कि सफल और हाई वैल्यू लोग कुछ खास आदतों को फॉलो करते हैं, जिससे कोई भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। आज हम उन्हीं 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको इतना खास बना देंगी कि कोई भी आपको खोने की गलती नहीं करेगा। ओन इमोशनल कंट्रोल।
क्या आप दूसरों की नजरों में कमजोर दिखते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग सबसे ज्यादा किसका फायदा उठाते हैं? उनका, जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, ज्यादा रिएक्ट करता है या बार बार खुद को इमोशनली एक्सपोज कर देता है, तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। क्या करें? अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। कभी भी किसी को यह मत दिखाइए कि आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। लोगों को आपके मूड पर कंट्रोल मत करने दीजिए। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप अपनी हर फीलिंग को दूसरों के सामने रख देंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। 2. साइलेंस की पावर। क्या ज्यादा बोलना आपकी वैल्यू गिरा रहा है? जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी बातें कम सुनी जाती हैं, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं उनकी हर बात पर ध्यान दिया जाता है। साइलेंस एक बहुत बड़ा हथियार है। जो लोग अपनी वर्थ को समझते हैं, वे बेवजह हर चीज में नहीं बोलते। वे सोच समझकर बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्या करें? बिना जरूरत हर बात में मत बोलिए। अपनी चुप्पी को एक ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। सोच समझकर जवाब दीजिए ताकि आपकी बातें असरदार लगें। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप हर चीज में अपनी राय देने लगेंगे, तो आपकी बातें धीरे धीरे बेअसर होने लगेंगी। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। 3. सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या आप खुद को बेहतर बना रहे हैं? लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद को इंप्रूव करता रहता है। अगर आप अपने आज से बेहतर इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू खो देंगे। क्या करें? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। खुद पर इन्वेस्ट करें, चाहे वो नई स्किल्स सीखना हो या खुद की पर्सनैलिटी पर काम करना हो। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाइए। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर आप अपनी लाइफ को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वो अभी है, तो लोग आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे, साधारण और एवरेज। 4. रिस्पेक्ट की डिमांड करना। क्या आप दूसरों को अपनी लिमिट्स दिखा रहे हैं? लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप दूसरों को बार बार अपने साथ गलत करने देंगे और फिर भी उनसे जुड़े रहेंगे, तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। क्या करें? अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उनसे दूर हो जाइए। खुद की वैल्यू को समझिए और दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट कीजिए। अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कीजिए और हर किसी को अपनी लाइफ में जगह मत। 5. मिस्ट्री बनाना। क्या लोग आपको जानने के लिए एक्साइटेड हैं? जो लोग आसानी से समझ आ जाते हैं, वे जल्दी बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखते हैं, वे हमेशा लोगों के दिमाग में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न लें, तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सपोज मत कीजिए। क्या करें? अपनी हर चीज को पब्लिक मत कीजिए। कुछ बातें अपने तक ही रखिए ताकि लोग आपको जानने के लिए एक्साइटेड रहें। अपने फ्यूचर प्लान्स को तभी शेयर करें जब वे पूरे होने वाले हों। याद रखिए, ये गलती न करें। अगर लोग आपकी पूरी लाइफ पहले से जान लेंगे, तो आप उनके लिए स्पेशल नहीं रहेंगे। क्या आप अब कभी हल्के में नहीं लिए जाएंगे? अब आपने वो 5 सीक्रेट्स जान लिए हैं जो आपको इतना खास बना देंगे कि कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब एक आखिरी सवाल। अगर आपको सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले जिससे आपकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाए, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी सोचने का तरीका, या फिर अपनी आदतें? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। याद रखिए, जब आप खुद की इज्जत करेंगे, तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे।